ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभातस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकम्। सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पातंजलि योग दर्शन पर प्रवचन की श्रृंखला में आज 30वां सूत्र पर से प्रवचन आरंभ किया जा रहा है। कल 29 सूत्र तक हो गए थे, जिसका प्रसंग था कि असंप्रज्ञात निरोध सिद्ध होने पर ही सभी अंतरायों का नाश होता है। ये कल का प्रसंग था। प्रत्यक्ष चेतनादिगम होने पर भी अंतराय आ सकते हैं, इसका भी वर्णन किया गया था। इसलिए समाधि सिद्धि के लिए असंप्रज्ञात निरोध होना आवश्यक है। अब इससे आगे है 30वां सूत्र। व्याधि स्थान संशया प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वान अवस्थित्वानि चित्तम विक्षेपास्ते अंतराया। ये है अंतराय। इसको अंतराय मतलब विघ्न। साधना करते करते ये विघ्न जरूर आते हैं, जो कि इस सूत्र में जिसका वर्णन किया गया है। और ये जो ज्ञानी भी हो गए हैं, जिनको ज्ञान का प्रारंभ हो गया है, या जो मंद ज्ञानी हैं या जो मध्यम ज्ञानी हैं, उनको भी ये अंतराय आते हैं समय समय पर प्रारब्ध भोगों के अनुसार। इसलिए इन विघ्नों से साधक को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन विघ्नों को पार करने के लिए और वेग से तीव्र संवेगानाम से साधना करनी चाहिए। जो भी साधन आपके पास आपके गुरु द्वारा, आपके शास्त्र द्वारा या किसी भी और माध्यम से आपको मिल गया हो, वो साधना और तीव्र से करनी चाहिए, तब जाके ये विघ्न समाप्त होंगे। वो विघ्न है 9। योग में 9 विघ्न आते ही हैं। पहला है व्याधि, शारीरिक रोग। दूसरा है स्त्यान, चित्त की अकर्मण्यता। स्त्यान माने चित्त की अकर्मण्यता। तीसरा है संशय। चौथा है प्रमाद, लापरवाही। पांचवा है आलस्य, शरीर की जड़ता, शरीर जड़ जैसा बन जाता है। अभिरति, विषयों की इच्छा होती बहुत ज़्यादा। ये योग के विघ्न हैं, ये जो आते हैं। भ्रांति दर्शन, कुछ का कुछ समझना या देखना। अलब्ध भूमिकत्व माने साधन करते रहने पर उन्नति न होना। इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। एक ही स्थिति में कई सालों तक जमा रहना। साधन करते रहने पर भी उन्नति न होना। ऊंची भूमिका की अप्राप्ति, एक ही बात है। इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। अनवस्थित्व,
ऊपर की भूमिका पाकर भी उसमें स्थिर न रहने के कारण नीचे आ जाना, इसको कहते हैं अनवस्थितत्व, अनवस्थित्व। और चित्त विक्षेपा, चित्त में विक्षेप करने वाले ये अंतराय, इसको बोलते हैं अंतराय। ये 9 अंतराय हैं, अर्थात ये 9 विघ्न हैं योग में जो आते ही हैं। ये शक्तिपात में भी ज़्यादा होता है, शक्तिपात दीक्षा के बाद, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा भाई साहब एक उल्टी कैसेट के समान है। शक्तिपात इनिशिएशन इज इक्वल टू द अपोजिट साइड कैसेट। जब कोई कैसेट अपोजिट साइड चलती है तो उसमें जो सबसे पीछे का गाना होता है वो सबसे बाद में आता है, पहले के गाने जो भरे होते हैं उसमें वो आते हैं। तो जैसे उल्टी कैसेट चलती है वैसे ही शक्तिपात दीक्षा के बाद चित्त की जो कैसेट है वो उल्टी चलती है। और तब जब वो उल्टी चलती है तो कई सालों के विक्षेप, कई सालों की यादें, कई सालों की स्मृतियाँ चित्त में आती हैं। साधक उन चीज़ों से घबरा जाता है। इसलिए घबराता है क्योंकि इस जन्म के कर्मों की तो उसको याद है, तो इस जन्म के कर्मों के अनुसार जो संस्कार आएंगे उसको याद रहती है, उससे वो ज़्यादा नहीं घबराता है। बल्कि जब वो कैसेट पिछले जन्मों में जाती है, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जो चित्त में पड़े हुए हैं वो जब उभरते हैं तब वो घबरा जाता है। अगर खराब कर्म किए हुए हो और वो ऊपर उठ गए तो फिर वो घबरा जाता है। जबकि वो जो ऊपर उठ रहे हैं, जो कारण शरीर में संचित कर्म हैं वो होकर मन में आ रहे हैं और मन से उनको शक्ति बाहर फेंक रही है, तो वो मुक्ति का ही साधन है। इस अज्ञान के कारण इस अज्ञान साधक को नहीं रहता है, इसलिए वो घबरा जाता है। तो इसलिए ये जो 9 विघ्न हैं शक्तिपात में ज़्यादा आते हैं। लेकिन यदि साधक लगातार साधना कर रहा है तो शक्तिपात दीक्षा वाले इसको जल्दी भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शक्ति सहायक होती है कर्मों को नष्ट करने में। इसलिए इन 9 विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। शारीरिक रोग, जो रोग दबे पड़े होते हैं शक्तिपात साधना के बाद वो ऊपर उठ जाते हैं। चित्त की अकर्मण्य हो जाती है, किसी काम करने का मन नहीं करता, वो भी एक प्रकार की क्रिया है मन की। साधक इससे घबरा जाता है कि कैसे साधन है भाई ये। लेकिन जो कुछ होता है शक्ति जागरण के बाद वो आपके कारण शरीर को खाली करने के लिए ही ये सब क्रियाएं होती हैं। और जिस दिन आपका कारण शरीर पूर्ण रूप से खाली हो गया उस दिन आपको मोक्ष का अनुभव हो जाएगा, नारायण बोलना पड़ेगा। बशर्ते कि क्रियामाणों के जो संस्कार हैं वो आप संचित नहीं कर रहे हो, शर्त यह है। अब क्रियामाण के संस्कार कैसे संचित नहीं होंगे? जब आप कर्म कर रहे हैं तो इसके संस्कार संचित क्यों नहीं होंगे? इसलिए इस संस्कार संचित न हो उसके लिए शक्तिपात में क्या करना? चित्त की वो अवस्था आनी चाहिए, या सब कर्म भगवत के अर्पण करके वो अवस्था आनी चाहिए, या मैं करता नहीं हूँ बल्कि ये शरीर, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कर्म कर रही हैं, ऐसी भावना अंदर होनी चाहिए। तब जाके क्रियमाण कर्मों के संस्कार आपके चित्त में नहीं पड़ेंगे। तो चित्त की भूमिका जब इतनी ऊपर होगी तब जाके ये जो रोग हैं, अकर्मण्यता है, ये समाप्त होगी। संशय होता है मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती है, ये साधन अच्छा है कि नहीं है, मैं पार कर अब इस प्रकार के जो संशय होते हैं ये भी जानबूझ के आते हैं। लापरवाही हो जाती है, शरीर की जड़ता हो जाती है, अविरति, विषयों की बहुत इच्छा हो जाती है। कभी कभी कर रहे हैं हम साधन की विषय की इच्छा को मिटाने के लिए, लेकिन जो पूर्व संस्कार हमारे चित्त के अंदर हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और विषयों की इच्छा हो जाती है, भ्रांति दर्शन हो जाता है, कुछ का कुछ देखना हो जाता है। अलब्ध भूमिकत्व, साधन करते करते एक ही जगह में स्थित रहना, इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। इस प्रकार से 9 विघ्न जो हैं इसको बोलते हैं अंतराय। ये 9 विघ्न आते हैं और इस 9 विघ्नों को यदि आप लगातार साधन कर रहे हैं तो ये विघ्न समाप्त होते भी रहते हैं। अब है 31वां सूत्र। दुख दौर्मनस्यांग अंग जमयत्वात्
श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवा। दुख, दौर्मनस्य, मानसिक विकलता, अंग में जयत्व, कंप जैसा क्रोध, भय, आसक्ता या ज्वर से होता है। श्वास प्रश्वास, हाँफनी चढ़ती है। ये दोष विक्षेप सभुवा विक्षेपों के साथी हैं। दुख, दौर्मनस्य, मन में हो जाना, अंग में जय तो हो जाना, मतलब कभी अंग में अपने आप कंपन पैदा हो जाना, अपने आप अनावश्यक क्रोध उत्पन्न हो जाना, भय उत्पन्न हो जाना अनावश्यक, जिसका कोई कारण नहीं लेकिन भय अंदर छाया हुआ है। मेरा ये बहुत हुआ। अशक्तता, कुछ शक्ति नहीं रहती है, एकदम निरुत्साहित जैसा, जैसे कि ज्वर से होता। कभी कभी जब आपको ज्वर आता तो कैसे होता आपका बदन, इस प्रकार का भी होता है दीक्षा के बाद, विशेषकर शक्तिपात दीक्षा के बाद। तो इसके लिए वो कह रहा है कि ये विक्षेप हैं। श्वास प्रश्वास, अनावश्यक श्वास प्रश्वास चढ़ना। अब लोग ये समझते कोई रोग हो गया हमको, ये रोग नहीं है, रोग को खत्म करने की प्रक्रिया है ये। तो इस प्रकार के विक्षेप भी दीक्षा वालों को आते हैं, जिसको कि धीरे धीरे साधना करते करते समाप्त कर देना चाहिए। अब योग दर्शन कहता है ये समाप्त कैसे होंगे। ये जो 9 विघ्न हैं, या ये जो दुख दौर्मनस्य है, या जो ये विक्षेप अंदर है, या जो श्वास प्रश्वास अनावश्यक चढ़ रहा है, इसको कैसे खत्म करेंगे, इसके उपाय क्या है जिससे खत्म हो। तो योग दर्शन कहता है 32वां सूत्र में, तत् प्रतिषेधार्थ एकम तत्व अभ्यास। ये इसका 32वां सूत्र है। तत्व माने उन विक्षेपों और उनके स्वभुवों के प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध के लिए, प्रतिषेध मतलब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इन 9 विक्षेपों, 9 विघ्नों को और विक्षेपों को हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, तब ये धीरे धीरे हटेंगे। अंतराय रूपी चित्त विक्षेपों का अनुभव प्रणव के जप और ईश्वर की भावना से होता है। जब आप प्रणव का जप करेंगे या ईश्वर की भावना करेंगे तो ये अंतराय बाहर आ जाते हैं, चित्त विक्षेपों का जो अनुभव है वो बाहर आ जाते हैं। फिर इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और एक तत्व अभ्यास से इसका क्या संबंध है। ठीक है जी, यहां यह बात समझने की है, एक तत्व ईश्वर ही है, अन्य तत्व परिणामी मतलब बदलने वाले हैं। अन्य तत्व परिणामी होने के कारण एक अवस्था में नहीं रह सकते। उस एक तत्व ईश्वर की उपलब्धि भावना सहित, उस एक तत्व ईश्वर की उपलब्धि भावना सहित उसके वाचक प्रणव के जप से होती है। अगर आप जप करते हैं ओम का तो उससे भी उसका होगा, और यदि आप शक्तिपात से दीक्षित हैं और प्रणव का जप जोर जोर से आपके अंदर होने लग गया है तो उससे भी, उसको भी एक तत्व अभ्यास ही बोलेंगे, उससे भी अंतराय या विक्षेप नष्ट होंगे। जो प्रत्यक्ष चेतना के रूप में अनुभूति का विषय होता है, इसलिए उस प्रत्यक्ष चेतना की उपलब्धि के पश्चात उसका चिंतन करते रहना ही एक तत्व अभ्यास है। प्रत्यक्ष चेतना मतलब उस ईश्वर की जो चेतना है आपके अंदर व्यष्टि भाव में, उसका अनुभव होने पर, उस तत्व का अनुभव होने पर और उस तत्व का अभ्यास करने पर या उसका चिंतन करने पर ही इसी को तत्व अभ्यास कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मन के पार जो आपका साक्षी तत्व है, विटनेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस साक्षी तत्व में पहुंचने पर जब कभी आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी संस्कार या कोई भी बातें आ रही हों, उस समय धारणा बल से आप ये सोचें कि मैं, ये जो मन में मेरा चल रहा है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि इसका जो देखने वाला है, इसका जो विटनेस है, इन विचारों को विटनेस वाला, वास्तविक मैं वो हूँ। ऐसा अभ्यास अगर आप करेंगे
तो धीरे धीरे मन के जो विचार हैं, मन के जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होते रहेंगे। इसी को तत्वाभ्यास कहा जाता है। प्रथम साधन में परोक्ष ईश्वर की साधना करने का उपदेश है। जब ईश्वर देखा ही नहीं, जब तक वो चेतना देखी नहीं, तब तक ईश्वर को मानना पड़ता है कि ईश्वर है। तो परोक्ष रूप से ईश्वर की साधना का उपदेश है। या उसकी प्रत्यक्ष चेतना रूपी अपरोक्ष अनुभूति पर, जो आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो गया है प्रत्यक्ष चेतना का, चित्त को स्थिर करना है। वही जो मैंने कहा है, प्रत्यक्ष चेतना योग दर्शन में कही गई है, वहाँ साक्षी तत्व है, दृष्टा तत्व है। वेदांत में वो साक्षी है, यहाँ योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है उसको। उसकी जब अपरोक्ष अनुभूति मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो जाती है, तो उसको बार बार उस तत्व को ध्यान में लाना या उसका अभ्यास करना ही तत्व अभ्यास कहलाता है। और ये जो तत्व अभ्यास है, यह साधन पहले की अपेक्षा ऊपर की भूमिका का है। दोनों साधन एक होते हुए भी उनमें भूमिका मात्र का अंतर है। जैसे जब आप जप कर रहे हैं, या जप से अंतरायों को नष्ट कर रहे हैं, या एक तत्व अभ्यास करके अंतरायों को नष्ट कर रहे हैं। जप में विक्षेपों का अभाव होने के पश्चात भी अनेक कारण में उनके फिर प्रादुर्भाव की संभावना रहती है, क्योंकि साधक को ऊपर की भूमिकाओं का छिद्र अज्ञात रहते हैं, क्योंकि आप जप में बंध गए हैं। यही कारण है कि जप मुक्ति नहीं दे सकता है। अंतराय तो नष्ट कर सकता है वो, लेकिन मुक्ति का अनुभव नहीं करा सकता है वो, क्योंकि आप उस जप के जो अक्षर हैं उसमें बंध गए हैं। और आप उसके बाद ऊपर के साधनों के जो छिद्र हैं वो अज्ञात रहते हैं। उनके कारण भ्रांति, दर्शन, प्रमाद आदि दोषों में फंस जाने से अनवस्थित्व अंतराय आ उपस्थित होता है, और फिर अलब्ध भूमिकत्व की भी संभावना रहती है। अलब्ध भूमिकत्व तो सबसे खराब विघ्न है। पता चला कि आपको 4 साल साधना करते करते हो गए और आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं। इसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। तो ये भी एक विघ्न है। ओम। इसलिए यह सूत्र चेतावनी देकर साधक को सावधान करता है कि प्रत्यक्ष चेतना रूपी एक तत्व के ध्यानाभ्यास में लगे रहना चाहिए हर समय। एवरी टाइम यू शुड स्टे इन योर विटनेस। इसी से सभी विघ्न समाप्त होंगे। अगर क्रिया भी चल रही है तो दृष्टा क्रिया में दृष्टा भाव रखते हुए विटनेस में जाने की कोशिश कीजिए। उन क्रियाओं को कौन देख रहा है? वही साक्षी तत्व देख रहा है। और जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो चित्त विक्षेप के कारण कोई अंतराय फिर लौट कर ना आवे। ऐसा ध्यानाभ्यास करना चाहिए जिससे चित्त विक्षेप अगर हो भी तो कोई अंतराय फिर लौट के ना आए, कोई अंदर का जो दुख विक्षेप है दोबारा लौट के ना आए। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना, और अभाव का अर्थ है न रहना। चित्त से उन अंतराय को रोकना अलग बात है, और चित्त से उसका अभाव हो जाना दूसरी बात है। प्रतिषेध होगा जप से, ओम से जप करने से, या ओम के उच्चारण करने से, या अन्य साधन करने से, और अभाव होगा तत्व अभ्यास से। साथ ही विक्षेपों के दुख, दौर्मनस्य, सहभोगों को कम करने, दबाने, उनसे बचने या उनकी अवहेलना करने के लिए सदा प्रसन्नचित्त रहना भी अत्य आवश्यक है। अगर आप हर समय प्रसन्नचित्त हैं, अगर आपको हर राग द्वेष से हट करके आत्मदृष्टि से आप सभी समस्त कर्म करते हुए चित्त से प्रसन्न है, तो उससे भी दुख, दौर्मन्य और स्वभाव विक्षेप भी समाप्त होंगे। इसलिए अगले सूत्र में चित्त की प्रसन्न रखने का उपाय बताते हैं।
विक्षेपों से चित्त खिन्न होकर गिर जाता है और उत्साहहीन होकर अभ्यास के योग्य नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, उदरे उद्धरेद आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मे बाह्य आत्मनुर्बंधुर आत्मे बाह्य पूरात्मा। हमारी अपना मन ही हमारा शत्रु है, हमारा अपना मन ही हमारा मित्र है, हमारा अपना आत्मा ही बंधन है और हमारा अपना मन ही बंधन से मुक्त कराने वाला है, वही शत्रु है। यहाँ पर कई जगह आत्मा का अर्थ मन है और कई जगह आत्मा का अर्थ आत्मा है। ये गीता में भगवान ने कहा है। अगर हमारा मन राग द्वेष से परे है, अगर हमारा मन विक्षेप दुख दौर्मन्य से परे है, तो हमको संसार की कोई भी चीज़ नहीं डिगा सकती, क्योंकि मन के कारण ही बंधन है और मन के कारण ही मोक्ष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष गीता। तो इसलिए अपने मन को ठीक रखिए। और तो सब ठीक ही, ऑलरेडी ठीक, औरों को तो ठीक करने की जरूरत है ही नहीं आपको। आत्मा, परमात्मा, अंतर्यामी जो भी चीज़ें वो तो ऑटोमेटिक ठीक हैं। हमने अपने मन को ठीक रखना है। मन ठीक कैसे रखेंगे? जब हम समबुद्धि होंगे, समान भाव। जिसने समभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। जिसने समभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। इसलिए मन अगर ठीक हमारा है तो फिर पूरा संसार ठीक है। हमारा मन यदि खराब है तो पूरा संसार खराब है। इसलिए हमारे अपने मन को हमें उस सीमा तक ले जाना है साधना करते करते कि संसार का कोई भी कर्म हमारे मन को प्रभावित न कर सके। ये कैसे होगा? इसके लिए पतंजलि उद्धव बोलता है कि मैत्री करुणाम उदितो उपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। ये सूत्र है इसमें। मैत्री मतलब मित्रता की भावना, करुणा दया की भावना। करुणा माने दया। देखो ये भी करुणा और दया में बहुत फर्क है, पर सूत्र यही कह रहा है, करुणा माने दया। दया तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन करुणा हर किसी को नहीं आती है। करुणा ज्ञानी को होती है। परंतु मोटी भाषा में करुणा दया एक ही है, यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है इसमें। मुदिता मतलब प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। उपेक्षणाम परवाह न करना, उस ओर ध्यान ही न देना। और सुख दुख पुण्य अपुण्य पाप के विषयों में भावनता, भावना करने से चित्त प्रसादनम, चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है। ये सूत्र बोल रहा है। कैसे? किसी को सुखी देखकर या उसके स्मरण से ईर्षा, द्वेष, स्पर्धा आदि दोष चित्त को व्यग्र कर सकते हैं। अब ये तो उपदेश है, लेकिन जब ये उपदेश उसमें धरा का धरा रह जाता है, जब हमारा कोई विरोधी आदमी हमारे सामने खड़ा होता है और स्वाभाविक रूप में चित्त में ईर्षा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये तब होता है जब हमारा मन उस स्तर तक गिरा हुआ है। अगर हमारा चित्त साधना से या एक तत्व के अभ्यास से ऊपर उठा हुआ है तो फिर ये नहीं होगा। कमजोर मन में ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं, जो कि कमजोर चित्त ही दूसरे के दोषों को देखता है। जो बलवान चित्त है वो दूसरों के गुणों को देखेगा और अपने दोषों को देखेगा। ये लक्षण है इसके। जो बलवान चित्त है या जो निर्मल चित्त है, दैट चित्त या दैट माइंड विच इज प्यूरिफाइड, टोटली प्यूरिफाइड, वो माइंड दूसरे के गुणों को देखेगा, अच्छे गुणों को ग्रहण करेगा और अपने दोषों को देखेगा और उसका परिमार्जन करेगा। यह लक्षण है वास्तव में। तो इसलिए उस समय मैत्री की भावना जागृत कर लेनी चाहिए। दुखी को देखकर उस पर दया करनी चाहिए। यदि दूसरों के दुख से प्रसन्नता हो तो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने में रुकावट आएगी।
क्योंकि ईश्वर उसके अंदर भी है। जिससे आप दूसरे के दुख से प्रसन्नता हो रहे हो तो समझ लो कि परमात्मा के आने में रुकावट पैदा हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर सब में साक्षी रूप से रहते हैं। पुण्यात्माओं के संपर्क में प्रसन्नता माननी चाहिए। यदि साधु महात्मा और पुण्यात्मा ग्रस्तों का अपमान करोगे या उनसे द्वेष रखोगे तो तुम उनकी तो हानि नहीं कर सकते, वरन उनके पाप तुम्हें लगेंगे और अथवा तुम उनके शाप के शिकार हो जाओगे और उनसे प्रसन्नता लाभ करने से तुम्हारी साधन की सहायता मिलेगी। भाई इसमें सूत्र यह है, जो आज ज्ञानी हो गए हैं, जो आज गुरु हो गए हैं, जो आज महात्मा हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके द्वारा कोई खराब कर्म न किए गए हों। अगर इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्मों में, वैसे इस जन्म में भी होते हैं जो शरीर में आ रखे हैं। लेकिन अब वो ज्ञानी हो गए हैं, गुरु हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, तो यदि आप उनसे द्वेष करोगे या उनका अपमान करोगे, जो पुण्यात्मा गृहस्थी हैं, जो गृहस्थी होने पर भी महात्मा हैं, सिद्ध हैं, उनका अपमान करोगे या उनसे द्वेष रखोगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनके द्वारा जो किसी जन्म में या इस जन्म में पाप किए गए हैं वो पाप तुम पर लगेंगे, अथवा तुम उनके शाप के शिकार हो जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि शिवजी बैठा हुआ है वहां अंदर। और यदि उनको प्रसन्न रखोगे किसी भी प्रकार से यथाशक्य, तो तुम्हारी साधना में स्वाभाविक रूप में सहायता मिलेगी। पापियों से सदा दूर ही रहना अच्छा है। उनको दंड देना तुम्हारा कार्य नहीं है, राज्य का कार्य है, भगवान का कार्य है। ऐसी या इसी प्रकार की भावनाएं जागृत करने से चित्त में प्रसन्नता की वृद्धि होती है। चित्त वृत्ति निरोध के अन्य उपाय भी शास्त्रों में कहे गए हैं। यह सब एक दूसरे के सहयोगी और सहायक हैं। इनकी उपयोगिता अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से चित्त निरोध के लिए ही होती है। ये चित्त निरोध का प्रकरण चल रहा है। चित्त निरोध होने पर ही कहीं समाधि, आत्मा, परमात्मा की ओर आप अग्रसर होंगे। अगर चित्त निरोध की क्रिया आपको नहीं आती है या चित्त निरोध आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी जो कि मोक्ष के लिए आवश्यक है। इसलिए समय समय पर चित्त निरोध की कोशिश करते रहिए। अब 34वां सूत्र है प्रच्छर्दन विद्या ऋणाभ्याम व प्राणस्य। अब यहां पर प्राणायाम का वर्णन आ गया। प्रच्छर्दन मतलब बाहर फेंकने, विदारणाभ्याम धारण करने से, प्राणस्य प्राणवायु की, प्राणवायु के बाहर फेंकने से, प्राणवायु को धारण करने से यहाँ पर प्राणायाम होता है। ये प्राणायाम का साधन है जो 2 प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है। पहला है रेचक के पश्चात बाह्य कुंभक युक्त प्राणायाम। रेचक के पश्चात बाह्य कुंभक युक्त प्राणायाम। दूसरा है पूरक के पश्चात धारण करके आंतर कुंभक रूप। ओम। वायु को अंदर लेना पूरक कहलाता है और बाहर निकालना रेचक कहलाता है, और श्वास को रोक देना कुंभक कहलाता है। श्वास को रोक देना कुंभक कहलाता है। बाहर रोकने से बाह्य कुंभक और अंदर रोकना अंतर कुंभक समझना चाहिए। प्राणायाम से भी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, इसीलिए प्राणायाम की महत्ता बहुत अधिक है। शक्तिपात में जिनकी दीक्षा शास्त्रीय पद्धति से हुई है
उनको प्राणायाम ऑटोमेटिकली होता है, स्वाभाविक होता है। उसमें प्राणायाम मुद्रा, कई प्रकार की मुद्राएं, कई प्रकार के प्राणायाम, कई प्रकार की भ्रसिकाएँ, ये स्वाभाविक होता है शक्तिपात दीक्षा में, और यहाँ करना पड़ता है पातंजलि योग दर्शन में। अब आप एक विशेष प्रकरण चल रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी साधना अच्छी प्रकार से बढ़ सकती है, अगर आपने इस पर विचार किया तो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ। देखिए, प्राण और मन का विशेष संबंध है। प्राण और मन का एक विशेष संबंध है। क्या विशेष संबंध है? इन दोनों में से अगर एक रुक जाए, नारायण जी, इन दोनों में से यदि एक रुक जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक रुकेगा। अब मन को रोकना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मन तो संस्कारों की गठरी है, संकल्प विकल्पों की गठरी है, प्रकृति का वो है, सशक्त सूत्र है मन, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, 3 गुण उसके अंदर हैं। तो मन को रोकना तो बड़ा कठिन है, लेकिन प्राण का रोकना कठिन नहीं है, विशेषकर शक्तिपात के साधकों के लिए। क्योंकि शक्तिपात का जो साधन है वो प्राण जागृति का ही साधन है। प्राण प्रतिप्रसव प्राण हो जाता है, मतलब प्राण ऊपर की ओर चलने लगता है। इसलिए प्राण को यदि आप रोकेंगे, प्राण रोकने की साधना यदि आप करेंगे, तो मन फिर ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्योंकि चेतना की जो अभिव्यक्ति है, कॉन्शियसनेस की जो अभिव्यक्ति है, वो 2 स्तरों पर देखी जाती है। प्रत्यक्ष चेतना के स्तर पर, जो बहुत गहराई में मिलती है, और दूसरा सामान्य शरीर और मन की क्रियाओं में। प्रत्यक्ष चेतना माने कॉन्शियसनेस, भीतरी जो कॉन्शियसनेस है, जहाँ की चेतना का स्रोत है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चेतना। एक तो 2 स्तरों पर कहा गया है चेतना का, एक प्रत्यक्ष चेतना के स्तर पर और एक सामान्य शरीर और मन की क्रियाओं में, वो भी चेतना का स्तर है, दोनों हैं। पहली का सीधा संबंध ईश्वर से। अब ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष चेतना या जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उसका सीधा संबंध ईश्वर से है, जो दोनों प्रकार की चेतनाओं का आधार है। वही प्रत्यक्ष चेतना, ईश्वर जो है, ईश्वर ही उन देना दोनों चेतनाओं, एक प्रत्यक्ष चेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो हमारे शरीर मन बुद्धि प्राण में जो चेतना है, उस दोनों का आधार है ईश्वर, गॉड, ऑलमाइटी गॉड, इसी उसको बोला गया ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि दोनों का संबंध उस ईश्वर से है। दूसरी की अभिव्यक्ति दृष्टा पुरुष के अंतःकरण के द्वारा बाह्यकरण और फिर शरीर के तादात्म्य कर लेने के कारण इनकी क्रियाओं में होती है। दूसरी कौन सी? सामान्य जो चेतना है, जो शरीर और मन की क्रियाओं को कराती है, वो जो दूसरी है वो दृष्टा पुरुष के अंतःकरण जब बाह्यकरण होता है, और उस बाह्यकरण में फिर शरीर के तादात्म्य के कारण जब होता है, तब इनकी क्रियाएं होती हैं, इस शरीर की, मन बुद्धि प्राण की। श्वास प्रश्वास ऐसी क्रिया है जो सबका संचालन करती है और जीवन का आधार है श्वास और प्रश्वास। यदि इस क्रिया पर संयम कर लिया जाए तो शरीर मन और इंद्रियों की सब क्रियाएं बस में आ जाएंगी और उनका निरोध किया जा सकेगा। अब ये सूत्र है। शक्तिपात करने वालों को ऐसे करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहां तो कर रहे हैं। शक्तिपात में यदि आप साधन करेंगे तो आपका श्वास ऑटोमेटिक एक अवस्था ऐसी है कि जब वो खड़ा हो जाएगा, और उस श्वास प्रश्वास खड़े होने पर
आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि एकदम खड़े हो जाएंगे और आपको संभवी मुद्रा लग जाएगी। संभवी मुद्रा तो शिव भावापन की एक लक्षण है, पूर्व अभिव्यक्ति है संभवी मुद्रा, समभाव भाव में जाने के लिए। तब क्या होगा? विश्रांति महासाध्य तूर्य तल पे, आप तूर्य अवस्था में जाने लगेंगे। विश्रांति महासाध्य तूर्य तल पे, विश्वाद अवस्था तृतयो परिस्ते, सबिन्मयी कामपि सर्वकाल, निद्रा सके निर्विकल्पाम। हे साधक, उस ज्ञान निद्रा में सो जा, उस निर्विकल्प निद्रा में सो जा, जहां की परमात्मा के दर्शन तू कर सकता है। चित्त के निरुद्ध होने पर, चित्त के निरुद्ध होने पर स्वरूप स्थिति स्वयं आ जाएगी। स्वरूप स्थिति को मतलब उस आत्म साक्षात्कार को लाना नहीं पड़ेगा, उससे पूर्व जो चित्त है उसका निरुद्ध करना पड़ेगा। वो जब निरुद्ध होगा तो स्वरूप स्थिति अपना पाएगी, क्योंकि आत्मा की चेतन शक्ति पहले बुद्धि पर, फिर चित्त पर, फिर मन, फिर 10 इंद्रियों पर, अंत में शरीर पर उतरकर सब में जीवन संचार करती है। यदि दम घुट जाता है तो जीवन प्रदीप बुझ जाता है, परंतु प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उस पर शनै शनै संयम प्राप्त करके उसका ऐसा निरोध किया जा सकता है कि शरीर ही नहीं वरन चित्त भी विकल न होकर अपनी क्रियाओं को निरुद्ध कर लेता है और दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो जाती है। पहले प्रत्यक्ष चेतना का साधन कहा गया, फिर सामान्य चेतना के नीचे के स्तरों से स्वयं निरुद्ध करने के साधनों में प्रथम श्वास प्रश्वास रूपी प्राण की प्रमुख क्रिया के संयम की साधना कहा। अब इंद्रियों से और फिर मन से संबंधित साधनों को कहें। हो गया? अब इंद्रियों से और फिर मन से संबंधित जो साधन है उसका वर्णन किया जाता है आगे के सूत्रों में। ध्यान से सुनिए। 35वां सूत्र है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। ये 35वां सूत्र है, नारायण बोलना पड़ेगा। अथवा विषयवती, विषयवती मीन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विषय वाली जो प्रवृत्ति हमारी है, प्रवृत्ति प्रकृत रूप से अर्थात दिव्य स्तर पर रहने वाली वृत्ति, उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर चित्तवृत्ति का निरोध करती है, क्योंकि वह मनसा मन की स्थिति निबंधनी स्थिति को बांधने वाली होती है। जब भाई साहब हमको जो 5 शास्त्रों में 5 कहे गए हैं, 5 दिव्य अनुभव इंद्रियों के, दिव्य शब्द सुनने में आते हैं, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध। साधन करते करते जब वो इंद्रियों की जो वास्तविक उनकी जो ताकत है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रियों की जो बाह्य जगत के पदार्थों में जो संबंध होता है, जब इंद्रियां उसको छोड़ करके साधना के प्रताप से उसका निमित्त छोड़ करके अपने अपने सूक्ष्म विषयों में प्रवृत्त होना सीख लेती हैं, तब उनमें दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस और दिव्य गंध
के विषयों को ग्रहण और अनुभव करने की शक्ति जाग उठती है। इतनी सूक्ष्म वो इंद्रियां हो जाती हैं। शक्तिपात में ये बहुत होता है। वहां साधना करते करते ऑटोमेटिकली आपको दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस और दिव्य गंध उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे कि आपका बाह्य स्थूल जगत से इंद्रियों का संपर्क छूट जाता है और वो इंद्रियां स्थूल द्वारों की अपेक्षा को छोड़ देती हैं, अर्थात उनमें उनसे संबंध विच्छेद करने की योग्यता आ जाती है और वह इंद्रियां फिर अंतर्मुखी होने लगती हैं और तब इसका परिणाम मन पर होता है और वह स्थिर रहने लगता है। गच्छन्ति भावा गगनावशेषम। जब आकाश तत्व में मन स्थित होता है और आप चले जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं चल रहा हूं, शरीर चल रहा है, यह अवस्था उस समय आ जाती है। अब 36वां सूत्र है, विशो का वा ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तब क्या होता है, जब इंद्रियां इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं और उसमें 5 जो दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस उत्पन्न हो जाते हैं, दिव्य गंध, तो उससे क्या होता है, विशो का नाम की ज्योतिषमती उत्पन्न हो जाती है। ध्यान में जब सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत, अग्नि, खद्योत, स्फटिक आदि अनेक प्रकार की ज्योतियों के दर्शन होते हैं, उन्हें विशो का संज्ञक ज्योतियां कहते हैं, क्योंकि उनके दर्शन विशो का भूमिका की सूचना देने वाले होते हैं, जिसका वर्णन 3रे पाद में आएगा। इनके दर्शन इंद्रियों को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं और अधिक अंतर्मुखी कर देते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन शक्तिपात में बहुत होते हैं, बहुत से साधकों के अनुभव है। इसका मतलब उनकी इंद्रियां इतनी सूक्ष्म हो गई हैं। इनके ऊपरी स्तर पर मन शांत स्थिर हो जाता है, संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है, क्योंकि जगत के विषयों से वो मन उपरत हो जाता है। ये सब चित्त को एकाग्र करने के सूत्र हैं। ये साधना द्वारा कैसे ऑटोमेटिकली या प्रयास द्वारा आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। अब है 37वां सूत्र, बीत राग विषय वा चित्तम। वह माने अथवा बीत राग विषय, जिन महापुरुषों के चित्त राग द्वेष से मुक्त हो गया है, जैसे व्यास जी, सुखदेव जी, प्रवृत्ति या रामकृष्ण परमहंस जैसे अन्य महात्माओं के चित्त का ध्यान द्वारा आश्रय लेने से, या गुरु यदि आपका ब्रह्मनिष्ठ है तो गुरु के चित्त का ध्यान द्वारा आश्रय लेने से साधक का चित्त भी बीतराग होकर एकाग्र हो जाता है। श्रीमन नारायण। सबसे सरल तरीका यही है। यदि आप समझते हो कि मेरा गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, अगर आप जानते हो मेरा गुरु जीवन मुक्त है, अगर आप जानते हो कि मेरा गुरु सिद्ध है, मानते नहीं जानते हो आप, तो उनके चित्त पर एकाग्रता से उस चित्त का ध्यान कीजिए, आपका चित्त स्वाभाविक रूप में बीतराग हो जाएगा। नारायण। 38वां सूत्र है, स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन वा, अथवा स्वप्न और निद्रा के ज्ञान के अवलंबन द्वारा भी एकाग्र चित्त हो सकता है, चित्त शांत हो सकता है। कैसे? यदि कोई सुंदर स्वप्न देखा हो तो उस स्वप्न का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। दूसरा सरल उपाय यह है कि जागते हुए निद्रा किसी अवस्था में मन को ले जाने से चित्त की वृत्तियां शीघ्र शांत हो जाती हैं। सुषुप्ति में मन, बुद्धि अज्ञान में लीन हो जाते हैं।
यदि जागृत में वैसी अवस्था कर ली जावे तो वह ज्ञान सहित अभाव प्रत्यय का अवलंबन वाली वृत्ति होगी। उस समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं देह से पृथक हो रहा हूं। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। 38 सूत्र तक हो चुके हैं और अब 39वां सूत्र का प्रवचन कल से शुरू होगा। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय।